बुराई कुछ नहीं है। महंगाई महंगाई वो चलती रहती है, उसमें क्या। चलिए, आपका नाम? राजेंद्र कुमार, कहाँ से हो आप? कुरुक्षेत्र। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी ने क्या अच्छा काम कर दिया है? सारे काम इससे अच्छे करे, बिलो कौन सा कर रही है, सारे अच्छे कर रही है। रोजगार मिला है? रोजगार तो सबको मिलती थोड़ी है, रोजगार 2 करोड़ देने का वादा किया था मोदी जी ने। 2 करोड़ मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। अच्छा, महंगाई के पे बताइए, महंगाई कितना कम है कि ज़्यादा है? वो तो टाइम टाइम से चलती रहती है, कभी सस्ती कभी महंगा। आपको नहीं लगता कि सरकार की नाकामी है? नहीं। चलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपिंदर कौर। कहाँ से हैं आप? मैं बजगावा गाँव से। इस बार वोट किसको देंगी? इस बार तो कांग्रेस ਨੂੰ देंगे ਅਸੀਂ ਤੇ वोट अपनी। बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं करा। 1000 रुपया कम से कम भी रसोई का सिलेंडर ही 1000 रुपया कर दिया, तो आम आदमी जाएगा कहाँ पे? 1200। इतनी महंगाई अब 100 रुपया कह रहे हैं, कम कर दिया। हमारे सिर और हमारे ही जूते, कुछ नहीं कम करा। इतनी महंगाई करी हुई है इन्होंने कि बस हम तो वोट अब देंगे नहीं। घर पे रखना मंजूर है हमारे को वोट। कांग्रेस को देंगी आप? हाँ, कांग्रेस को देंगे। बदलाव चाहती हैं? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं। महंगाई कम हो, बेरोजगारी भी कम हो। हाँ जी, सब कुछ देख के तो इस बार तो देंगे, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। कुरुक्षेत्र सीट से खड़े हैं सुशील कुमार गुप्ता जी। हाँ जी, कुरुक्षेत्र से की सीट से कांग्रेस और आम जनता पार्टी का गठबंधन है, तो उस सीट से सुशील कुमार गुप्ता खड़े हैं, तो इस बार वोट आप सुशील कुमार गुप्ता को देंगे? हाँ जी, कांग्रेस को ही देनी है हमने। कांग्रेस से ही है? कांग्रेस को ही देनी है। हाँ, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, आम बंदा तो भी रोटी से भी परेशान हो गया। कांग्रेस बदलाव चाहती है? हाँ जी, कांग्रेस ही बनेगी इस बार। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? बजगावा कुरुक्षेत्र जिले से। किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे? महंगाई है, जिमींदारां नूं फसल ही नहीं विकदी पई। जीरी की फसल नहीं विकदी, मंडियां च मर जाने आ। हर शै नूं अग लग गई है। दाल जदों जिमींदार दे घर होएगी 30 रुपये, तो जदों सरकार कोल टुर जाए उदों 150 किलो। मोदी सरकार ने आलू चुके नहीं, तो हुण 30 रुपये आलू हो गए। करो बात, क्या करेंगे हम? भुखे मरने वाली बात है ना। जिमींदार अच्छे दिन आएंगे। जिमींदार खत्म कर दी है जिमींदार। चावल नहीं जिमींदार खा सकता, बासमती का कुछ नहीं खा सकता। इसलिए बदलाव चाहती हैं? बदलाव करेंगे जे सारे जनता रल के गल करन, तो इस बार कांग्रेस को ले आउण, हुड्डा बन जाए, जेड़ा जिमींदार कोई ना कोई बचाओ हो जाए। नहीं, कांग्रेस से सुशील कुमार गुप्ता खड़े हैं। उसको वोट पाएंगे? सुशील कुमार गुप्ता बिल्कुल पाएंगे। हमने तो कांग्रेस को देनी है। कांग्रेस को देनी है, कोई भी बन जाए, कांग्रेस। बदलाव जहाँ देखना चाहेंगी इस बार? बिल्कुल। तो इस बार वोट सुशील कुमार गुप्ता को जाएगा? बिल्कुल वोट उसको देंगे, गुप्ता को। महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल खत्म करानी है, इन्हें मार दिता टोकरियां। बिल्कुल सां टुटियां ने। कांग्रेस के राज में शर्क जुटी सी कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिला ऐसा सुंदर सी ना भी जितनी बात ही नहीं है। हुण ऐसा इन्हें कर दिता है, कच्चियां तो भी पैड़ा। अच्छे दिन कह रहे थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी ने बोला था। बिल्कुल आएंगे, ये कांग्रेस मोदी ने बोला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आए नहीं, मोदी के आए नहीं, मोदी नहीं आने देगा। इस बार मोदी को हटाना है। चलो, तो उसकी किस्मत है। वोट हम कांग्रेस को पाएंगे। पूरी कोशिश है कि बदलाव आए बदलाव। कुरुक्षेत्र। इस बार वोट किसको देंगे? कांग्रेस को। क्यों देंगे? क्योंकि ये बीजेपी कोई अच्छा काम ही नहीं कर रही है। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। महंगाई बेरोजगारी। यहाँ पानी आ रहा है, 1 महीना का इस बाज़ार में पानी नहीं आएगा। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के राज में तो सारी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई रोज़गार नहीं, कोई कुछ नहीं। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कितना खरे उतरे हैं आप? यहाँ तो कोई कुछ दिखता ही नहीं, क्या रोज़गार दिया क्या नहीं दिया। जुमलेबाजी ही है।
हाँ सब गफले है। तो इस बार वोट आप कांग्रेस को देंगे। हाँ जी हाँ जी। कुरुक्षेत्र की सीट से बीजेपी से नवीन जिंदल हैं और गठबंधन सरकार जैसे कांग्रेस और आम जनता पार्टी से सुशील कुमार गुप्ता खड़े हैं, तो इस बार वोट किसको जाएगा? वोट तो 100 करोड़ की जाएगी। सुशील कुमार गुप्ता। हाँ जी, सुशील कुमार गुप्ता को जाएगी वोट। क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो कांग्रेस के राज में तो यहाँ अच्छी सफाई होती थी, अच्छे रोजगार थे। बीजेपी की सरकार में तो ये सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, जमादार आते हैं यहाँ कर देते हैं, सब नालियों में कोई सफाई नहीं होती यहाँ। इसलिए बदलाव चाहते हैं आप। कुमार। कहाँ से हैं आप? 75 से। इस बार वोट किसको देंगे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों देंगे? हम तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं शुरू से। कांग्रेस की कामों से आप खुश हैं? कांग्रेस से हम खुश हैं शुरू से। बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं ठीक है? है, कार्यकाल से खुश नहीं है, लेकिन हमने सोचा था भी बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब 2014 में ये आए तो हमने सोचा था भी कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन वही करप्शन, वही सब कुछ, सारे भ्रष्टाचारियों का अपने अंदर मिला लेना है, तो सब कुछ वही। वॉशिंग मशीन में धुल जाते वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इन पे वॉशिंग मशीन ऐसी है, सब धुल जाते हैं। जो भी भ्रष्टाचारी होते हैं वो धुल जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। कुरुक्षेत्र की सीट से बीजेपी पार्टी से नवीन जिंदल खड़े हैं और गठबंधन से सुशील कुमार गुप्ता खड़े हैं, तो इस बार वोट आप सुशील कुमार गुप्ता को देंगे? सुशील कुमार गुप्ता को देंगे। आम पार्टी से खड़े हैं वो, उनको देंगे। तो बीजेपी तो बोल रही 400 बार। 400 100-150 सीटें आएंगी उनके पास। 100-150 सीटों से ऊपर नहीं आते। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन मतलब आती 100-150 सीटों से ऊपर नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी ने। कहाँ है 2 करोड़? सारे ऐसे घूम रहे हैं, बल्कि और हमारी मार्केट का हाल देखो, खाली पड़ी है बिल्कुल, काम ही नहीं है मार्केट में, बिल्कुल काम नहीं है मार्केट में। हमारे दिल से पूछो कि हम बैठे हैं, बस कहीं जा नहीं सकते, बैठे हैं ऐसे करके। आने वाली सरकार जो भी आएगी, जैसे कि आपने बोला कि मैं इस बार सुशील कुमार गुप्ता को वोट दूंगा, तो क्या उम्मीद करते हैं कि उनसे क्या बदलाव हो? बदलाव हो भी, वो कह रहे हैं हम तो 30 लाख नौकरियां देंगे, और वो देंगे। विश्वास है? विश्वास है, कांग्रेस पे विश्वास है। गठबंधन ही आएगा। वो कह रहे थे 15 लाख आएंगे खाते में, अरे क्या कुछ किसी के भी नहीं आए, किसी के भी खाते में नहीं आए। जुमलेबाज पार्टी है बस। तो इस बार बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होना चाहिए। इस बार वोट जाएगी आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। इस बार वोट आप किसको देंगे? इस बार वोट देंगे कांग्रेस गठबंधन को। इंडिया अलायंस। हाँ, इंडिया अलायंस। बस और क्या अपना बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव है, किसी ने कुछ नहीं करा, ना उसना करा न, और किसी ने करा, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई। और देखो पानी की, देख पानी भी नहीं होता, और मंडी में लैटरिन जाऊँगा, पानी भी नहीं है, बाहर जाऊँगा लोग हैं, ट्यूबवेल ख़राब हो रहा है, ट्यूबवेल कर देने करना, यही है बस भाई। पानी में तरस रहे हैं मार्केट वाले, कभी निंगा जाओ, कभी निंगा जाओ, कभी निंगा जाओ, हैं। इसलिए बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव भी चाहते हैं, कोई सरकार चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं। नहीं, सरकार चाहे बेशक इंडिया। कुरुक्षेत्र से आप किसको जिताना चाहते हैं? देखो जी, हम तो फिरे थे गांव में, सुशील मोदी के लो गांव में जाना दार पर बीजेपी वाले के तो मतलब बड़े दिन दे गाँव में, सही बात आया है। नहीं क्या तरका नहीं। आप अपना बताइए, आप किसको वोट देंगे? मैं वोट क्या तो दिया, तो इंडिया गठबंधन। आओ कांग्रेस से देंगे, हम पक्के कांग्रेस ही हैं, और क्या तो। अरे हमने तो ऐसा है, कोई आए कोई जाए, हमने तो वोट देनी है। गड़ी जाओ तो खा ले गुरु। सुन भी, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था डॉक्टर ना, भाई अपना वोट का अधिकार है, चाहे किसी पार्टी को दो। उसने लिख कर दिया था संविधान, वो संविधान हमारा खोया गया। आरक्षण मतलब जो संविधान है नहीं, उन संविधान बचाने के लिए हम वोट कहीं भी कर सका। अम्बेडकर की जो किताब लिखी थी 1950 में, बताओ 1950 में लिखी थी, नहीं संविधान बनाया था डॉक्टर अम्बेडकर ने मिलकर। वो संविधान
कहाँ गया है, किसने खा लिया किसने ना खा लिया, सब अधिकार इसमें। ब्राह्मण भी आगे, बनिया भी आगे, चमार भी आगे, हरिजन भी आगे, धोबी भी आगे, नाई भी आगे, सारे सब आगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने सबका अधिकार दिया था, वो अधिकार छीनने वास्ते ये मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे के लोग, छोटी जात। बीजेपी वाले, बीजेपी वाली सरकार, वही सरकार तो बीजेपी की है ना। बीजेपी की हो चाहे किसी की हो, कोई मतलब कोई हमारी नहीं सुनता कोई। डॉक्टर अम्बेडकर, हम अम्बेडकर एससी से आते हैं, हाँ एससी से आते हैं। तो वोट किसको देंगे आप? इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? वो तो मेरी मर्जी है, किसी दूँ। डॉक्टर नाम अम्बेडकर ना कहे भाई बस। और थैंक यू। डॉक्टर अम्बेडकर का अधिकार है, जो मत डॉक्टर अम्बेडकर कहा गया नहीं, अभी वर्दी अंदर है। वोट उसके अधिकार पर चल रहे हैं हम तो। एससी के लोग भी इसमें चमार भी आगे, वो भी आगे, ब्राह्मण भी आगे, बनिया भी आगे। ब्राह्मण नहीं आते हैं? ब्राह्मण नहीं आते। कौन? ब्राह्मण जात एससी में नहीं आते। नहीं एससी में नहीं आते, वो जनरल कैटेगरी में आते। वो तो फिर जनरल भी तो है इसमें। आओ चलो, चलिए ठीक है। किसको वोट देंगे? हम तो मोदी पे ही जाएंगे जी। राम मंदिर का मुद्दा था, पहले कांग्रेस के टाइम में 4 बार ये बात उठी थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ये मनमोहन सिंह, किसी ने कोई नहीं वो करा था राम मंदिर के बारे में। क्यों? सबको ये पता था अगर ये काम हुआ तो गारंटीड है ना देश के अंदर उथल पुथल होगी, और पहले भी हुई है। जब वो मस्जिद गिराई गई थी तब भी उथल पुथल हुई थी। अब किसी ने भी हाथ पैर चलाया नहीं। अब इन्होंने ये चलाया, राम मंदिर में बना दिए, ठीक है। उसको बोल रहे तो वो तो आधा पागल है, उन्होंने राम मंदिर बना दिया। उसके बाद में अब मथुरा का नंबर है। इसी तरह एक जगह और इन्होंने मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अब मोदी है, बाहर जाता है, बाहर के देशों में जाता है, बाहर के देश में कितनी डील कर रहा है वो, कितने मतलब समझौते कर रहा है, कितनी अच्छी अच्छी मतलब वो रख रहा है। विदेश नीति अच्छी हुई है, ये तो हम भी कहेंगे, क्योंकि हमने ना 67 साल वैसे नहीं निकाल दिए। हमने सन 65 की लड़ाई भी देखी है, हम सब देखने लग रहे हैं। लेकिन हमें ना कहते किसी को नहीं, सिर्फ ये है कि भाई हम काम को देखते हैं, काम कौन करता है। हमारा कहना हुआ हम तो यही सरकार चाहेंगे, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। अब की बार फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल, अपना तो पक्का है जी।